हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। इस लेक्चर में आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे या आपके जो भी जीडी का पीछे एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। एंड तक वीडियो को देखना और हर एक क्वेश्चन को आप अपने तौर पर अपने माइंड में सोच के उसका आंसर दे देना, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम में, आर्मी जीडी का कोई भी एग्ज़ाम है उसमें आपको ये पूछे गए हैं। तो चलिए हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इलेक्शन कमीशन लोकेटेड। इलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली और ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका सही आंसर आपके पास है ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में आपका हेडक्वार्टर ऑफ इलेक्शन कमीशन लोकेटेड है और ये 1950 में एस्टेब्लिश किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इलेक्ट्स द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन को कौन इलेक्ट करता है। ऑप्शन आपके पास हैं लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी है लोकसभा एंड राज्यसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा और ऑप्शन डी है वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका सही आंसर आपके पास है ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। यानी कि मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के चेयरमैन को डेप्यूटी चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सिटी इन विच गोल्डन टेम्पल इज लोकेटेड। कौन सी सिटी में गोल्डन टेम्पल लोकेटेड है। ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए दिल्ली है आपके पास, ऑप्शन बी आपके पास मुंबई, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी जम्मू। तो इसका आंसर आई होप के सबको आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर। और ये कौन सी स्टेट में है, ये पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री इन द वर्ल्ड वाज। किसी भी कंट्री का जो पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी, पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी, वो किस कंट्री की थी और कौन थी। ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी सिरिमाओ भंडार नाइके, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भंडार नाइके। और ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे, श्रीलंका से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु इज़ द राइटर ऑफ कामायानी। कामायानी के राइटर कौन थे। ऑप्शंस आपके पास है विष्णु शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी आपके पास महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये आपके पीछे आर्मी जीडी के किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो इसीलिए ये आपके लिए सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं। इनको ध्यान से देखें आप और इनको ध्यान से आप पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल्स विद मिनिमम स्पीड। अभी आपके साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने जो है, ये लेक्चर जो मैंने बनाया है, इसमें जो है आपका जीके और साइंस दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चन जो है आपको डाले हुए हैं। क्योंकि साइंस के लेक्चर में जो आपको बोरिंग लगता था, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, ये सारे क्वेश्चन जो मिक्सअप करके आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं। तो आपका इसमें जो है ऑप्शन क्या है आपके पास, एक वाटर है, दूसरा एयर, तीसरा मरकरी और ऑप्शन नंबर डी आपके पास आयरन है। कह क्या रहा है कि साउंड जो है वो सबसे कम स्पीड में इनमें से किस मीडियम में ट्रेवल करता है। तो इसका सही आंसर आपके पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, एयर। एयर की हम बात करें तो साउंड की जो मिनिमम स्पीड है वो एयर में है, और उसके अलावा अगर साउंड की हम मैक्सिमम स्पीड देखें तो वो आपकी सॉलिड्स में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु डिस्कवर्ड एक्सरेज। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। आई होप कि आप सबको इसका आंसर आता है। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी ब्रैगोस, ऑप्शन सी डेल्टन और ऑप्शन सी रॉन्टेगन। तो एक्सरेज को किसने डिस्कवर किया था, ये आप सबको मालूम है। ऑप्शन नंबर डी, रॉन्टेगन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट। अब कौन से टेम्परेचर पर वाटर की डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शंस आपके पास है 0 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, 4 डिग्री
सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु वॉज पॉपुलरली नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले लेक्चर में जो है ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ था। भारत की बुलबुल किसको कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। इसके ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी नूरजहां, ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू को जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यूएसए का पहला प्रेसिडेंट कौन था। ऑप्शंस आपके पास हैं, जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज वाशिंगटन, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। संतोष ट्रॉफी जो है किस स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है। ऑप्शन आपके पास है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन सिचुएटेड। इंडिया का पहला, भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहां पर सिचुएट किया गया था। ऑप्शंस आपके पास है, कालापक्कम, कोरबा, तारापुर, त्रोम्बे। तो इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, तारापुर, जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। और महाराष्ट्र की कैपिटल, क्योंकि कैपिटल भी आपको जो है एग्जाम में पूछी जाती है, तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डजंट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से किस कंट्री के पास जो है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में नहीं है। ऑप्शंस आपके पास है, इंग्लैंड, रशिया, फ्रांस, बेल्जियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। इंग्लैंड के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में नहीं है, वो डिजिटल फॉर्म में है। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखें, ये बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ओपन एयर इज। भाई नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ओपन एयर में कितनी है। ऑप्शंस आपके पास है, 21%, 50%, 78%, 29%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 78%। ऐसे अगर देखा जाए तो ये 78 पॉइंट समथिंग है, बट आपको जो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो 78 आपका आंसर आएगा। 21% की जो हमारे पास ऑप्शन ए में 21% है, इसकी अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है। इतना कॉन्सेंट्रेशन जो ऑक्सीजन का हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पोरली सॉल्युबल इन वाटर। ऑप्शंस आपके पास हैं, लेड सल्फेट, जिंक सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, लेड सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ ए केमिकल कंपाउंड। एक केमिकल कंपाउंड का सबसे पॉसिबल यूनिट कौन सा है। ऑप्शंस आपके पास हैं, एटम, ऑप्शन बी आपके पास है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मॉलिक्यूल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस डू नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। ये जो भी आपके पास गैसेस दी गई हैं, इनमें से कौन सी गैस जो है वो एटमॉस्फेयर का पार्ट नहीं है। अब जैसा कि आपको पता है, ऑक्सीजन भी एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, नाइट्रोजन भी पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है, और क्लोरीन जो है वो एटमॉस्फेयर में पाई नहीं जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मोहनजोदारो इज सिचुएटेड एट। मोहनजोदारो जो आपके पास एंशंट साइट है, ये कहाँ पर लोकेटेड है। ऑप्शन आपके पास है, लोथल, रंगपुर, सिंध, नालंदा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंध रिवर। सिंध जो रिवर है उसके बैंक्स पर जो है मोहनजोदारो साइट सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हजारीबाग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। कौन सी स्टेट में हजारीबाग नेशनल पार्क सिचुएटेड है। ऑप्शंस आपके पास हैं, असम, नागालैंड, झारखंड, गुजरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट वाज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल्स। मुगल की जो है दरबारी लैंग्वेज, जो उनके दरबार में जो लैंग्वेज चलती थी वो कौन सी लैंग्वेज थी। ऑप्शंस आपके पास हैं, हिंदी, उर्दू, पर्शियन, और ऑप्शन डी है तुर्किश। तो इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, पर्शियन, जिसको हम फारसी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
वेयर वॉज फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन आपके पास है दिल्ली, एडिनबर्ग, लंदन, बॉम्बे। तो इसका सही आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर सी, लंदन में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द इनविजिबल मैन, इनविजिबल मैन जो वर्क है इसका राइटर कौन है? ऑप्शन आपके पास हैं H.G. वेल्स, चार्ल्स डिकन, चार्ल्स लैम्ब और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, H.G. वेल्स। ये क्वेश्चंस आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, इनको चाहे आप रट्टा मार लो या कुछ भी कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको पिछले एग्जाम्स में पूछे हैं, इसीलिए मैंने हर एक पेपर का एनालिसिस करके ये क्वेश्चंस आपके लिए स्लाइड बनाई है ताकि आप तक जो है आसानी से ये क्वेश्चंस आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है साइंस के रिलेटेड है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? ऑप्शंस आपके पास है C12H6O6, C6H12O6, CH12O6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी साइंस के ही रिलेटेड है, एनीमिया इन मैन इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से एनीमिया डिजीज जो है वो होता है? ऑप्शंस आपके पास है, ऑप्शन ए विटामिन ई, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12। विटामिन ए से और डी से और विटामिन ई से कौन कौन सी डिजीज़ हैं, ये मुझे आप कमेंट में लिख के बताएंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन फेस, इंसान के चेहरे में कितनी बोन्स पाई जाती हैं? ये क्वेश्चन भी साइंस के रिलेटेड है। ऑप्शन आपके पास है 20, 14, 13 और 12। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 बोन्स जो है ह्यूमन फेस में पाई जाती हैं। और टोटल की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में, इंसान की बॉडी में 206 बोन्स पाई जाती हैं। लॉन्गेस्ट बोन की अगर हम बात करें तो हमारी थाई बोन है, जिसको हम फीमर कहते हैं, फीमर कहते हैं। इसके अलावा अगर हम स्मॉलेस्ट बोन की बात करें तो वो हमारी ईयर बोन है, जिसको ईयर ऑसिकल भी कहते हैं, और उसका नाम जो है स्टेपस, स्पेलिंग कुछ भी हो बट आपको नाम याद रखना है, स्टेपस स्मॉलेस्ट बोन है। और लॉन्गेस्ट बोन जो है हमारी थाई बोन है, जिसको हम फेमर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद स्टडी ऑफ ह्यूमन स्किन, इंसान की चमड़ी की स्टडी जिस साइंस में, जिस सब्जेक्ट से की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उस साइंस को हम क्या कहते हैं, उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, साइकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। तो इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, डर्मेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ह्यूमन स्किन को हम जो है किस ब्रांच में लेते हैं? डर्मेटोलॉजी में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच पार्ट इज यूज्ड टू प्यूरिफाई ब्लड, इंसान के बॉडी का कौन सा पार्ट जो है ब्लड को प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है? ऑप्शंस आपके पास हैं वेन्स, किडनी, आर्टरीज, लंग्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किडनीज। और ये हमारे पास जो है दो होती हैं, यानी एक पेयर होता है हमारे पास, एक जोड़ा किडनीज का हमारे पास होता है जो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइका इज ए फॉर्म ऑफ, माइका जो चीज़ है भाई ये क्या है? मिनरल है, प्रेशियस स्टोन है, वुड है या एरोप्लेन है? तो इसका सही आंसर आई होप कि आप सबको आता है, ऑप्शन नंबर ए, मिनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन से कौन सा डिजीज इंसान में, ह्यूमन में होता है? ऑप्शन आपके पास है ल्यूकीमिया, ब्रोंकाइटिस, गॉइटर, आर्थराइटिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रोंकाइटिस, जो लंग्स के रिलेटेड डिजीज़ है। ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स का नाम आपने सुना है, तो ये उन्हीं का डिजीज़ है, उन्हीं के रिलेटेड डिजीज़ है, और ये डिजीज़ जो है आपका एयर पोल्यूशन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर जो है इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन आपके पास हैं रेड, ग्रीन, येलो और ऑप्शन डी आपके पास ऑल आर प्राइमरी कलर्स। सबसे पहली बात तो ये तीनों जो है ये प्राइमरी कलर्स नहीं है। इसमें से आपको जैसा कि मालूम होगा सबको, प्राइमरी कलर्स की कैटेगरी में आपके पास रेड आता है, ग्रीन आता है और उसके अलावा ब्लू कलर आता है। तो इसका सही आंसर होगा, यहाँ पे इसने पूछा है इनमें से कौन सा जो है वो प्राइमरी कलर नहीं है, तो इसका सही आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर सी, येलो, जो प्राइमरी कलर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज, ये क्वेश्चन तो आप सबको आता है, बहुत ही ईजी है। पूछ रहा है कि वर्ल्ड में, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है वर्ल्ड का पूछ रहा है, ना कि इंडिया का।
पूछ रहा है ये वर्ल्ड का। वर्ल्ड में हाईएस्ट पीक कौन सा है? ऑप्शन आपके पास है K2, माउंट एवरेस्ट, अनाईमुडी और गॉडविन ऑस्टिन। सबसे पहले K2 और गॉडविन ऑस्टिन की अगर हम बात करें तो ये बोथ आर सेम, ये एक ही माउंटेन पीक के नाम हैं और ये इंडिया की हाईएस्ट पीक है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। उसके अलावा अगर हम बात करें अनाईमुडी की तो ये साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है, साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है। तो वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो इसका जो हाइट है 8,848 मीटर्स, लेकिन अभी के रिसेंट स्टडीज़ में जो इसका हाइट जो 0.86 मीटर इंक्रीज़ हुआ है। और अगर हम इसकी बात करें माउंट एवरेस्ट की तो नेपाल में ये है सिचुएटेड। कहाँ पर है ये? नेपाल में है, जहाँ पर इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, सागरमाथा के नाम से इसको जाना जाता है। और अगर चाइना की हम बात करें तो चाइना में जो है माउंट एवरेस्ट का नाम जो है वह है चोमो लंगमा। ये चीज़ें आपको याद रखनी बहुत ही ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनाबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ सिचुएटेड इन। ऑप्शंस आपके पास हैं चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोयम्बटूर। तो इसका सही आंसर है आपके पास मीनाबक्कम जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कहाँ पर है? ये चेन्नई में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हेडक्वार्टर्स ऑफ विच बैंक आर लोकेटेड इन मणिपाल, कर्नाटका। अब ये क्वेश्चन जो है आपको ऐसे ही लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, पुराने GD पेपर से ही ये स्लाइड जो है मैंने बनाई है। तो क्वेश्चन आपका क्या है? हेडक्वार्टर्स ऑफ विच बैंक, किस बैंक के हेडक्वार्टर्स जो है कर्नाटका मणिपाल में जो जगह है वहाँ पर सिचुएटेड है। ऑप्शंस आपके पास हैं विजया बैंक, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, ऑप्शन डी है आपके पास कॉरपोरेशन बैंक। तो इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी सिंडिकेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद लाइफ ऑफ बुद्धा। गौतम बुद्धा की लाइफ से कौन सी किंगडम जो है उसका आपको कनेक्शन मिलता है या एसोसिएटेड है? ऑप्शंस आपके पास है गंधारा, ऑप्शन बी है कोसाला जिसको कौशल किंगडम भी कहा जाता है, ऑप्शन सी है मगध किंगडम या मगधा किंगडम, और ऑप्शन डी है आपके पास अवंती किंगडम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कौशल या कोसाला किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टर्म ऑफ ए मेंबर ऑफ राज्यसभा इज। राज्यसभा का जो मेंबर है उसकी टर्म कितने साल तक होती है? 2 साल तो होगी नहीं, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज भी आपका करेक्ट हो जाता है। इसमें जो है देखिए लोकसभा का जो मेंबर है उसकी टर्म जो है आपके पास 5 साल होती है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है राज्यसभा के मेंबर की टर्म कितने ईयर्स का होता है। तो आपका आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर ए 6 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया इज कॉल्ड। इंडिया में जो सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट जो इरिगेशन कैनाल है उसका नाम क्या है? ऑप्शंस आपके पास इंदिरा गांधी कैनल, सिरहांड कैनल, यमुना कैनल या मार्तंड कैनल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी कैनल जो सतलुज रिवर से निकाली गई है और इसको जो है हम राजस्थान कैनल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली। दिल्ली की पहली मुस्लिम महिला जो रूलर थी वो कौन सी थी? ऑप्शंस आपके पास है बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी नूरजहान, ऑप्शन डी चांद बीबी। तो इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान। फर्स्ट वुमेन मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली जो है वो रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है खासी एंड गारो ट्राइब्स मेनली लिव इन। भाई खासी और गारो ये 2 ट्राइब्स के नाम हैं, ये कौन से जगह पर जो है किस स्टेट में पाए जाते हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं मेघालय, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी है आपके पास नागालैंड, ऑप्शन डी है आपके पास मणिपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वेयर इज लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लोकेटेड। ऑप्शंस आपके पास हैं ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी ऊटी, ऑप्शन सी मसूरी, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मसूरी जो आपका उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड इन। कांग्रेस का इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी उसका जो पहला सेशन है कहाँ पर हुआ था? अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी थी 1885 में बनाई किसने थी? अलेन
ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको एओ ह्यूम के नाम से हम जानते हैं। और इसका जो पहला सेशन है वो कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे। बॉम्बे संस्कृत कॉलेज में जो सबसे पहले ये कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और कब हुई थी डेट आपने याद रखनी, 1885 में। उस टाइम पे जो है इसके कौन से प्रेसिडेंट थे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इन्वेंटेड रिवॉल्वर? ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या आपका, रिवॉल्वर का इन्वेंशन किसने किया था? ऑप्शंस आपके पास है, सैमुअल कॉल्ट, ऑप्शन बी जॉन डेल्टन, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी वाटरमैन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सैमुअल कॉल्ट, जिसने जो है रिवॉल्वर का इन्वेंशन किया था। अब ये जो भी क्वेश्चन मैंने आपको, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज, तो आज जो भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन जो हैं 40 के करीब होंगे, मैंने गिने नहीं हैं बट आई थिंक इतने ही हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है आपको, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको 2 से ज़्यादा बार में पूछे गए हैं। चाहे जीडी का एग्ज़ाम कहीं पर भी हुआ है, पुणे का हुआ है, कहीं का हुआ है, JNK का हुआ है, कहीं पर भी हुआ है, तो ये आपको जो है 2 से ज़्यादा बार इनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे गए हैं। इसलिए मैंने क्या किया, बहुत सारे पेपर्स का एनालिसिस करके आपके लिए साइंस प्लस जनरल नॉलेज ये दोनों जो है कंपाइल्ड फॉर्म में आपके पास स्लाइड लेके आया, ताकि जो है आपका काम भी जो है वो आसान हो जाए। तो चलिए इस लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आनी भी चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस मैंने डाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि जो है आगे और भी बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं आपके लिए इसके रिलेटेड जो है MCQs की फॉर्म में मैं आपके लिए लेके आऊँगा, और वो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। चलिए इसी के साथ जो है हम अलविदा लेते हैं। ओके, थैंक यू।